हर कोई चाहता है कि सुबह सुबह नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी मिल जाए, जिससे पेट भी भर जाए। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेकर के आई हूँ। यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार बना लेंगे ना, दिन रात आपको यही लगेगा कि बस ये रेसिपी खाने को मिल जाए। तो आइए, देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन या कढ़ाई लेंगे। इसमें डालेंगे आधा चम्मच देसी घी। यहाँ पर कोशिश करें देसी घी का ही इस्तेमाल करें ताकि बढ़िया खुशबू और फ्लेवर आए। फिर नहीं है तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच डालेंगे सौंफ। एक चम्मच भर करके डालेंगे चिरौंजी। चिरौंजी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे काजू बादाम होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। अगर चिरौंजी नहीं है तब आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन है तो ज़रूर डालें। 2 चम्मच डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। और यहाँ पर हमें लेनी है 2 इलायची। तो इलायची को आपको पीसना नहीं है, इलायची के छिलके को अलग करके इनके दानों को मसल करके अलग अलग कर लेना है, यानी कि हम डायरेक्टली इलायची के दाने डालेंगे। इससे जब हम ये रेसिपी खाएंगे ना, तो कुछ बाइट्स में हमारे दाने क्रश हो जाएंगे खाने में, जो कि बहुत बहुत टेस्टी लगेंगे। इसलिए पीसिएगा मत, इलायची के सीधे दाने डालें। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर आधा मिनट के लिए इन सभी चीज़ों को घी में अच्छे से भून लेंगे। इससे इनके जो फ्लेवर है ना, बहुत बढ़िया उतर के आएंगे और अच्छी सी इनकी खुशबू है हमारी रेसिपी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इन्हें भूनने के बाद हमने यहाँ पर लिए हैं 2 पके हुए केला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि केला को छील करके सीधे पैन में या कढ़ाई जो भी आप लिए हैं उसमें डाल देंगे। तो हमने दोनों ही केले छील लिए हैं। अब हम एक नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ की मदद से इन केलों के इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। आप चाहे तो पहले से भी पीसेस कट करके डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने पैन में ही कट कर लिए हैं ताकि हमें अलग से कट ना करने पड़े, यही हमारा सारा काम हो जाए। तो केला को एक बारी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैं लगभग 1 कप चीनी डाल रही हूँ। आप चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप रेसिपी पूरी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी चीनी हमें चाहिए। केला भी मीठा होता है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डाली है। अब हम इसको लगातार ही मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक मिक्स करेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो गई है, क्योंकि केला में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से हमारी जो चीनी है वो जल्दी ही मेल्ट हो गई है। तो जैसे चीनी आपको लगने लगे कि मेल्ट हो गई है, तब आप इसमें डाल दें 1/4 कप दूध। ज़्यादा दूध हमें नहीं चाहिए, सिर्फ 1/4 कप दूध डालेंगे और बस चीनी और केला दोनों को ही अच्छे से दूध में करेंगे हम मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको हम लिड से कवर कर देंगे और 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। इससे केला एकदम गल जाएंगे और एकदम सॉफ्ट पड़ जाएंगे। अब हमने ये स्टेप क्यों किया, चलिए जानते हैं। ये स्टेप हमने इसलिए किया है क्योंकि आप कोई भी केला की रेसिपी बनाइए, उसमें केला की स्मेल आती है और टेस्ट आता है। ये स्टेप करने से केला इतना बढ़िया पक जाएगा, इससे इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन केला को हमें मैश करना है। तो स्पैचुला में देखिए केला इतना स्मूथ होता है कि पकड़ में ही नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से कटोरी या गिलास ले लेंगे ना, और उसकी मदद से इन सभी केला को दबा देंगे। ये पूरी तरह से गल चुके हैं, बस हमें हल्के हाथों से इनको दबाना है, तो ये तुरंत ही मैशी मैशी हो जाएंगे। तो लीजिए, सभी बनाना मैश हो चुके हैं और बस इनको हम करेंगे अच्छे से मिक्स और 10 से 15 सेकंड तक इसी तरह से हम इनको थोड़ा सा और पकने देते हैं। अब देखिएगा, हम जो रेसिपी बनाएंगे बिल्कुल भी बनाना की स्मेल नहीं आएगी और टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए, अब हम इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं, जब तक हम अपनी अगली तैयारी करते हैं। यहाँ पर लिया है हमने एक मिक्सिंग बोल। इसमें हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। क्योंकि हम ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने वाले हैं, इसलिए हम गेहूं के आटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 1/4 कप हम डालेंगे चावल का आटा। आप चाहे तो चावल का आटा ले सकते हैं या चावलों को अच्छे से पीस लीजिए और उसको छान करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को ही मिक्स कर देंगे। चावल का आटा नहीं है तब आप यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मैदा भी डाल सकते हैं। अब हमने जो केला का मिश्रण बना करके रखा हुआ है, इस मिश्रण को हम इसके ऊपर डालेंगे और 1 चम्मच की मदद से पहले तो हम आटा में इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स
कर लेते हैं। अभी हमें कुछ भी नहीं डालना है, पहले तो हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमें पता चल सके कि हमें कितने पानी की या दूध की ज़रूरत है। तो लीजिए हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर पानी की जगह दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप पानी ही डाल लें तब भी बिल्कुल परफेक्ट बहुत अच्छी टेस्टी हमारी रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार करेंगे। तो लीजिए हमने इसका घोल बना लिया है और बहुत अच्छे से घोल बन चुका है हमारा। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से आपको घोल को रखना है। ये देखिए, ना तो इसे बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। यहाँ पर हमने फिर से वही पैन रख लिया है और अब की बारी हमें ज़्यादा तेल या घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस हम फिर से तेल से अच्छे से पैन को ग्रीस कर लेते हैं। तो करीब हमें 1 छोटी चम्मच के करीब यहाँ पर तेल या घी लगेगा। ग्रीस करने के बाद हमने जो घोल बना करके तैयार किया है, इसको हम चमचे से भर करके डालेंगे और हल्का हल्का फैलाएंगे। तो लगभग हम 2 से ढाई चमचा भर करके इस बैटर को डालेंगे और हल्का सा हम इसको मोटा फैलाएंगे, क्योंकि आज की हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं इतनी सुपर सॉफ्ट बनती है कि आप जब मुंह में खाएंगे तो यकीन मानिए आपको लगेगा बस हम इसको खाते ही जाएं। तो इसमें मैंने क्या किया है, थोड़े से काजू ले लिए हैं। काजुओं को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो इसके ऊपर हम काजुओं को चिपका देते हैं। तो आप काजू, किशमिश, बादाम या फिर टूटी फ्रूटी जो भी आपके यहाँ बच्चों को पसंद हो या आपको पसंद हो, आप ऊपर से लगा सकते हैं। तो गीले में ही आपको लगाना है, पहले बैटर सूख ना पाए। लगाने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, 2 मिनट में ये नीचे की तरफ सिक जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इसको पलटेंगे। पलटने के लिए आपको इस तरह से स्पैचुला चाहिए होगा और बस आपको हल्का हल्का सा इसको शेक करते जाना है, हिलाते जाना है। ये अपने आप ही अंदर चला जाएगा और बस आपको पलट देना है। तो इसे आप बनाना पैनकेक भी बोल सकते हैं, बनाना का चीला भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं, खुले में ही इसको हम नीचे की साइड अच्छे से सिकने देंगे। तो लगभग 2 मिनट का समय और लगेगा नीचे की तरफ सिकने में। और एक चीज़ और, यहाँ पर हमने मीठा सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला है, कोई ज़रूरत नहीं है। बनाना की वजह से इतना सॉफ्ट बनता है ये कि हमें सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने 2 मिनट तक नीचे की तरफ इसको सेक लिया है और ये देखिए कितना ज़्यादा सुपर सॉफ्ट है। दबाने से ही बिल्कुल नरम नरम सी फीलिंग्स आ रही है। तो चलिए हम इसको सेम प्रोसेस में स्पैचुला से इस तरह से हल्का हल्का हिलाएंगे और इसको पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये कितने बढ़िया से सिक चुका है और देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। तो इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारा बनाना पैनकेक या बनाना के मीठे मीठे टेस्टी टेस्टी चीला। तो अभी मैंने काजू लगा करके दिखाया था, मैं आपको झटपट से किशमिश लगा करके दिखाती हूँ कि इसका लुक कितना प्यारा आता है। तो बस फिर से हम पैन को तेल से ग्रीस करेंगे, चमचा भर करके हम बैटर को डालेंगे और फैला देंगे। अब इसी तरह से हम इसमें किशमिश ऊपर की तरफ लगा देते हैं, जैसे कि हमने काजू लगाए थे। किशमिश लगाने के बाद इसको हम ढक करके लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इनको पकने देंगे। जब ये नीचे की तरफ सिक जाएगा तब हम इसको पलट लेंगे और दूसरी साइड भी अच्छे से लो फ्लेम पर सिकने देंगे। और जब ये नीचे की तरफ सिक जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। तो देखिए लगना है ना कितना टेम्पटिंग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से ये बने हैं। तो आप चाहे इनमें काजू लगाइए या आप चाहे इनमें किशमिश लगाइए या आप इसको प्लेन भी बना सकते हैं। तो मैंने आपको तीनों ही तरीके से बना करके दिखा दिया है। तो लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी। आप इसे ब्रेकफास्ट में तो बना ही सकते हैं, शाम को भी बना सकते हैं, जब भी कुछ बढ़िया खाने का मन हो बच्चों को दीजिए। बड़ी ही हेल्दी रेसिपी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ये नरम नरम बने हैं। ये देखिए, आप मेरे इस तरह से दबाने से समझ सकते हैं कि कितने मीठे मीठे, कितने नरम नरम हैं। आप इन्हें बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं। अगर बच्चों को इस तरह से काजू या किशमिश लगाना पसंद नहीं है तो आप उनको प्लेन भी बना सकती हैं। आप इनको दबा करके खट्टे बना करके रख लीजिए, पूरे 24 घंटे तक इसी तरह से ये नरम नरम बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये केला और गेहूँ के आटा की रेसिपी खूब अच्छी लगी होगी।
तो फ्रेंड्स इसे बनाना तो बिल्कुल बनता है, और बनाने के बाद आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।